Assalamualaikum everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you are all very fine. अच्छा, आज जो है ना, मैं आज टुडे इज़ 18th ऑफ सितंबर 2024 और आज मुझे जो है ना ये एक आर्टिकल नज़र आया डॉन के ही अखबार में और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई थॉट कि आज जो है ना ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये 15th ऑफ सितंबर 2024 को यानी अब से तकरीबन 9 दिन नहीं 9 दिन नहीं 4 दिन पहले जो है ना ये आर्टिकल आया था। तो इसको देखते हैं क्योंकि एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है सीएसएस से रिलेटेड, इसके अलावा पीएमएस, हर तरह का आपका एग्ज़ाम है, वहाँ पे एजुकेशन का कुछ ना कुछ लाजमी आता है। पूरा पूरा ऐसे जो है वो एजुकेशन के ऊपर आता है। तो ये आर्टिकल जो है ना ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। चलें जी, इसको रीड आउट करते हैं। मैं इसको जो है ना आपके सामने पढ़ती हूँ और निकालते हैं इसमें से जो है ना क्या निकलता है। अच्छा, सबसे पहले तो टॉपिक के ऊपर गौर कीजिए। एजुकेशन कोलॉन द स्टेट ऑफ स्कूलिंग इन पाकिस्तान। तालीम और तालीम की हालत, स्कूल्स की या स्कूलिंग की हालत पाकिस्तान के अंदर क्या है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब आप कोलॉन का यूज़ करते हैं ना, ये बात याद रखें कि कोलॉन का आप यूज़ तब करते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द गिवन वर्ड और गिवन लाइन। ठीक है, उसको आगे आपने जो भी उसकी डिटेल लिखनी हो तो वहाँ यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, तो ये जो मैप है इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले अपना जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक जो है वो क्या कहता है, लेट मी सेलेक्ट द कलर। अच्छा जी, विद नियरली 67% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 30, पाकिस्तान स्टैंड्स एज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। 67% लोग पाकिस्तान के जो है वो 30 साल से नीचे हैं, जिसमें मोस्टली सारे जो है ना वो आ जाते हैं। ठीक है, आप भी हो सकता है कि 30 ईयर्स से नीचे हों तो आप भी इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हम दुनिया की एक यंगेस्ट नेशन हैं। ठीक है, वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन हैं। This vast youth bulge presents us with a golden opportunity to capitalize on potential demographic dividend while also presenting the challenge of providing adequate services, jobs and engagement opportunities for our youth. अब वो कह रहे हैं कि इतना वसी यूथ बल्ज होने की वजह से हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम डेमोग्राफिक कहते हैं जी, जो आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, जॉब्स में आ सकें, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, सर्विसेज ETC इसमें जा सकें। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि जितने जवान लोग होंगे उतना ज़्यादा काम एक मुल्क कर सकेगा, उतनी ज़्यादा देखिए ना, उतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ होंगे, उतना ही ज़्यादा। अच्छा, इन शॉर्ट ये कि जितनी ज़्यादा आपके पास यूथ होगी उतनी ज़्यादा आप जो है ना अर्निंग कर सकेंगे, उतना आपका मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। While the country has reached middle income status and made some progress in developing its human capital, the pace has been slower than that of developing countries and regional peers. अच्छा, यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि बेशक अब हमारा मुल्क जो है ना वो एक मिडिल इनकम स्टेटस की तरफ जा चुका है, लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करें, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ या अपने रीजनल पीयर्स के साथ। पीयर्स कहते हैं जो आपके साथ वाले होते हैं ना, हम असर, उनके साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि आपका मुल्क अभी भी बहुत पीछे है। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल आप कहते हैं इंसानों के जो पोटेंशियल होता है ना उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, यानी जितनी आपकी पॉपुलेशन है आपका उतना ह्यूमन कैपिटल है। अच्छा, आगे चलते हैं। The sluggish pace of human capital development poses challenges not only to realizing this potential demographic dividend but also to achieving the sustainable development goals by 2030 and attaining upper middle income status by 2047। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है ना, कि हम इंसानी फलाह बहबूद हो रही है, तरक्की हो रही है, लेकिन ये बहुत स्लगिश है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, अगर ये इतनी स्लो है ना तो इसका मतलब ये है कि वो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमने 2030 तक अचीव करने हैं, अगर आपको नहीं पता ना, SDGs जो हैं ये गोल्स होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने सेट किए हुए हैं, जैसे इसके अंदर पॉवर्टी आ गई, एजुकेशन आ गई, ठीक है, हेल्थ आ गई, ये 13 हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो गोल्स होते हैं ये तमाम दुनिया के ममालिक के लिए हैं कि वो अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मैयर तो करें कि आखिर वो कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे राइटर उसका हवाला दे के कह रहे हैं कि अगर हम 2047 से पहले ह्यूमन कैपिटल को की रफ्तार जो है उसको डेवलप करना चाहते हैं तो फिर हमें
इस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, किस पर काम करने की ज़रूरत है, आप अगली लाइन में आपको पता चल जाएगा। अमंग द क्रिटिकल फैक्टर्स इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव आप कहते हैं वो एजुकेशन जो तमाम लोगों के लिए हो, जिसमें अमीर गरीब का कोई फ़र्क ना हो। पैरामाउंट, पैरामाउंट कहते हैं ह्यूज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अच्छा ये याद रखिए कि जो हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं इट्स ऑन एजुकेशन, ठीक है, तो हमारा जो बेसिक फोकस है वो एजुकेशन के ऊपर ही रहेगा। अच्छा आगे चलते हैं। रिसेंटली, रिसेंटली कहते हैं अभी अभी, द प्लानिंग कमीशन इंटीग्रेटेड, प्लानिंग कमीशन ने इंटीग्रेट करना होता है जमा करना, जमा किए हैं वेरियस स्कूल एजुकेशन इंडिकेटर्स इनटू अ होलिस्टिक कंपोजिट इंडेक्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब ये इदारे का नाम आप याद रखें, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो आपका इदारा है प्लानिंग कमीशन, इसने जो है स्कूलों से डाटा इकट्ठा किया है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब ये क्या कहते हैं जी कि द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक data available in a form that is easily understood and utilized by policymakers and the other stakeholders to inform advocacy, policy planning, resource allocation, accountability around school education। अब देखें वो कह रहे हैं कि इसका मकसद क्या है, इस डाटा को कलेक्ट करने का मकसद ये है कि आखिर पता तो चल सके कि ये जो एडवोकेसी हो गई, ठीक है, यानी कि रूल्स जो आपके बन रहे हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं, रिसोर्सेज एलोकेट हो रही हैं और अकाउंटेबिलिटी हो रही है, उनको डाटा सही से ही प्रोवाइड किया जा सके, उन्हें भी पता हो कि अच्छा ये हो रहा है, इस चीज़ की कमी है, ये वो। देखिए एक बात याद रखें कि मेजर आपकी जो कमी होती है ना किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने में, वो कम्युनिकेशन होती है। आपके इदारों के अंदर कम्युनिकेशन ही नहीं है, ठीक है। अब स्कूल्स के अंदर वॉशरूम्स नहीं बने हुए, ठीक है। अब फंड्स आ रहे हैं, ठीक है, वो उस स्कूल तक पहुंच ही नहीं रहे, इसका मतलब है कम्युनिकेशन में तो है ना फ़र्क। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको जो है वो कोप अप करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। अच्छा उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहा है। इसका मकसद ये है कि इसने डिफरेंट जो आपके स्कूल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को ये एवेलुएट करता है, ठीक है। अब उस परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके ये उनको कैटेगराइज करता है कि किस कैटेगरी के अंदर इन स्कूल्स की जो एजुकेशन है वो फॉल कर रही है, आइदर दे आर इन द हाई कैटेगरी, लो, लोअर, ठीक है, इस तरह से उसको कैटेगराइज करता है। उसके बाद वो कहते हैं कि द DEPIX इज स्ट्रक्चर्ड अक्रॉस 5 डोमेन्स, 5 डोमेन्स को ये जो है ना मापता है। कैसे जी? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहते हैं, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स होते हैं, ठीक है, और एक्सेस कि आखिर जो उस इलाके के बच्चे हैं क्या उनकी एक्सेस है इस स्कूल तक। लर्निंग, इंक्लूजन, इक्विटी एंड टेक्नोलॉजी। देखें लर्निंग होता है सीखना, इंक्लूजन होता है शमूलियत, यानी कि क्या हर कम्युनिटी की शमूलियत वहाँ पे है। अब जैसे माइनॉरिटीज़ हैं तो माइनॉरिटीज़ की इंक्लूजन है एजुकेशन सिस्टम में। इक्विटी एंड टेक्नोलॉजी, इक्विटी, अच्छा इक्विटी का जो लफ्ज़ है ना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। आप देखें ये डिफरेंस क्या है। इक्वालिटी तो होता है ना बराबरी, इज इक्वल टू, जैसे होता है ना कि सब बराबर है। इक्विटी होता है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है ना उसको वो दे दी जाए, ठीक है। अब जैसे बलूचिस्तान है, ठीक है, उसके बाद आपके पास पंजाब है। हो सकता है कि बलूचिस्तान की रिक्वायरमेंट पंजाब के मुकाबले में ज़्यादा हो, तो आप वो रिसोर्सेज बलूचिस्तान को देंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और उतने रिसोर्सेज पंजाब को देंगे जो इसकी रिक्वायरमेंट है, तो दिस विल बी कॉल्ड इक्विटी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये आप देखें ये वो 5 डोमेन्स है जिसके अंदर ये तोल रहा है कि स्कूल्स कैसा परफॉर्म करें। फिर इसी तरह पब्लिक फाइनेंसिंग, क्या उनको फंड्स वगैरह मिल रहे हैं। अ टोटल ऑफ 34 इंडिकेटर्स हैव बीन सीन यूज्ड इन द मेजर्स ऑफ दीज डोमेन्स। तो तकरीबन 34 जो आपके ये है ना
टूल्स उनके मुताबिक इनको जो है वो मुहैया किया जाता है। अच्छा, उसके बाद देखें ये बड़ा इन्होंने अहम एक बात लिखी हुई है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसके मुताबिक जो पिक्चर इन्होंने दी है वो बड़ी ग्रिम पिक्चर है। ग्रिम कहते हैं जी उदास, ठीक है? या फिर वो जो बिल्कुल अ, बुरी अबतर हालत को जो है ना वो ज़ाहिर कर रही हो। अच्छा, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये कवर करती हैं पाकिस्तान के 134 डिस्ट्रिक्ट्स को, जिसमें हर सूबे से ही डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, बलूचिस्तान से, केपीके से, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद की टेरिटरी से। उसके बाद इस रिपोर्ट ने उनको जो है वो कैटेगराइज़ कर दिया था क्वालिटी के हिसाब से, वेरी हाई, हाई, मॉडरेट एंड लो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद कहते हैं हाउएवर क्या है कि ये जो रिपोर्ट फाइंडिंग्स हैं दे हैव सर्टेन लिमिटेशंस, क्योंकि देखिए जब आप डाटा गैदर करते हैं ना तो वो और सूरत हाल होती है, ठीक है? फिर उनकी यानी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड थ्योरी, ठीक है? तो वो क्या कहते हैं कि इनके अंदर जो है ना वो बड़ा फ़र्क है। हेंस द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट्स मे बी इंटरप्रेटेड सब्जेक्ट टू द डाटा रिलेटेड। अब वो कह रहे हैं आपने जो भी अपनी इंटरप्रिटेशंस करनी है ना इस डाटा के हिसाब से, वो इन लिमिटेशंस को फॉलो करेंगी, ठीक है? ये शॉर्ट कमिंग्स आपने मैयर करते हुए ही यानी कि इन चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखना होगा। ओके, इसके बाद देखिए वो कहते हैं ओवरव्यू ऑफ द नेशनल लेवल रिजल्ट्स कि हमारी जो एजुकेशन है उसके अंदर हमारे जो क्या नताइज निकले हैं। 53 आउट ऑफ 100 प्लेसेस द कंट्री इन द लो परफॉर्मेंस कैटेगरी, यानी कि अगर पाकिस्तान की ओवरऑल बात की जाए ना इन द एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो हमारा कंट्री जो है वो 53 नंबर पे आ रहा है आउट ऑफ 100, ठीक है, इंडेक्स के अंदर। अच्छा, इसी तरह से आगे चलते हैं। वो क्या कहते हैं, अच्छा कंट्री वाइज जो रैंकिंग है, सॉरी प्रोविंस वाइज जो रैंकिंग है वो आप लोग चेक करें। जैसे पंजाब जो है उसको 61 आउट ऑफ 100 दिए गए हैं, ठीक है? केपीके को 55, सिंध एंड बलूचिस्तान को 51.5 एंड 46 रिस्पेक्टिवली, ठीक है? यानी कि सबसे जो लोअर एजुकेशन की कैटेगरी में है वो बलूचिस्तान में आ रहा है, और इसका मतलब है कि इसको ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पर ये थोड़ा सा नोटवर्दी है। वो कहते हैं कि इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि जो सूबे जिनको पब्लिक फाइनेंसिंग ज़्यादा दी जा रही है वहाँ पे एजुकेशन का म्यार भी ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? द वीक लिंक बिटवीन एजुकेशन फाइनेंसिंग एंड आउटकम सजेस्ट दैट सिंपली pouring more money into the system without addressing underlying inefficiencies will not yield the desired results। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसी रकम डालते रहेंगे तो आपकी एजुकेशन इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसे नहीं होती। आपने जो अंडरलेइंग इनएफिशिएंसीज हैं, ठीक है, वो जो जैसे मिसाल के तौर पे सरकारी स्कूलों में उस्तादज़ा जो है ना वो बिल्कुल यानी कि अपना सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते, ठीक है? कोई उनका इस तरह का निज़ाम नहीं होता ठीक वाला। तो इस तरह की जो इनएफिशिएंसीज है ना आपने पहले वो निकालनी है अपने सूबों में से, फिर उसके बाद जो है ना आप कुछ जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए द report serves as a starting point guiding policymakers and research towards the key issues that warrant deeper analysis and further investigation. It is hoped that policymakers, academics, civil society will leverage insights from the report to foster more informed debates and drive meaningful improvements in education service and delivery across the country। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो उनको चाहिए कि इन रिपोर्ट एनालिस्ट्स ने जो रिपोर्ट्स आपको दी हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी आगे जो भी आपने एक्शंस लेने हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स करने हैं वो ले लें, ठीक है? अच्छा, ओवरऑल इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने एक पिक्चर हमें बताई है कि क्या है एजुकेशन की कैटेगरी में हम जो है वो कहाँ फॉल कर रहे हैं, ठीक है? किस किस जो है डेफिशिएंसीज हमारे पास हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इदारों के नाम यूज़ हुए थे और जो रिपोर्ट्स के नाम यूज़ हुए थे, ठीक है, वो वर्ड्स नोटिंग है। वो आप लोग अपने एसए के पेपर के अंदर, ठीक है, कोई एजुकेशन के ऊपर एसए आ जाता है, पाकिस्तान अफेयर्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है, करंट अफेयर में कोई इस तरह की बात आ जाती है, तो आप उसको जो है ना वो कोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा जी आई दैट्स इट, इसके टॉपिक के अंदर जो है यही मेजर बात की गई थी। अच्छा, मेरी जो है व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इफ़ यू वांट टेक डॉन क्लासेस, क्योंकि मैं हर रोज़ डॉन का एक एडिटोरियल या ओपिनियन जो है वो यूट्यूब पर डालती हूँ। इसके अलावा जो बाकी ओपिनियंस आते हैं उनको मैं नहीं ऑब्वियसली डाल सकती, बिकॉज यूट्यूब पे आप इतना ज़्यादा नहीं वीडियोज़ एक दिन में डाल सकते।
तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हर रोज़ रात को 9 बजे जो है वो डॉन के आर्टिकल्स के ऊपर जो है वो क्लासेस लेती हूँ। उसको जो इम्पोर्टेंस है एक अखबार की सीएसएस की प्रिपरेशन के अंदर, उसको तो मुझे एड्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।